इनका जितना भी लाभ ले सकें, ये हमारे अपने हैं सबके, और जितने सरलता से हमें उपलब्ध होते हैं हम उतना लाभ ले नहीं पाते। गोयल साहब की बड़ी कृपा कहिए या इनका ये वो प्रयास कहिए, पहला सत्र उनका जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा निवास स्थान ही है। और ये आज का दिन, शुभ दिन 26 जनवरी का। अब मैं पूज्य याग्निक जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हम सबको इस गीता ज्ञान से सराबोर कर दें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाय पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैतमे विशति मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी बोलेंगे श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर श्री गीतामृतम में प्रवेश करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, उधर से लो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद। गाइए भगवान को बुलाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रपन्न पारिजाताय तौत्रक्वैत्रेकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे,
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्रिनिस्तृता। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की असीम अनुकंपा से आज गणतंत्र दिवस के इस अत्यंत गौरवमय अवसर पर, जबकि सारा देश अपने गणतंत्र के 67वीं जयंती में वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हमारे परम समादरणीय श्री एसपी गोयल के पावन संकल्प से हम सब लोग गीता माता के चरणों में बैठे। निश्चय ये हुआ कि हम सब लोग बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और कुछ कुछ सात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने सदग्रंथों का वांचन करें और उसके ऊपर अनुशीलन करें, चिंतन करें। हमारे देश में अकूत आध्यात्मिक संपदा है और इस महिमामान संपदा से हम कहीं ना कहीं वंचित होते जा रहे हैं। आधुनिक जीवन हमें अपने सनातन संस्कृति के पास आने की लिए प्रेरित नहीं करता, और इसलिए गीता के बारे में जब बात कही जाती है तो लोग भागवत समझ लेते हैं, और भागवत के बारे में बात की जाती है तो गीता समझ लेते हैं, और तब हमारे श्री चंद्रशेखर जी चिंतित हो जाते हैं। उनका पहला प्रश्न था, हमारे एक मित्र इनके पास गए और इनसे कुछ, चूंकि धार्मिक साहित्य छपाते हैं इसलिए धार्मिक साहित्य छपाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि हम भागवत करा रहे हैं और इसलिए आपसे कुछ साहित्य छपवाना है। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, ठीक है भागवत का जो साहित्य है वो तो हम छापेंगे ही, लेकिन पहले ये बताओ श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर जानते हो? और ये बहुत आवश्यक चीज है। हमें पता ही नहीं है कि गीता कहाँ है और भागवत कहाँ है, और इसलिए आज की पीढ़ी में नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जबकि हमारी पीढ़ी के लोग भी दादाजी बन चुके हैं। यानी तीसरी पीढ़ी जो है वो तो बिल्कुल एक तरफ हमारे सत साहित्य से, सनातन संस्कृति से, सनातन संस्कार से बिल्कुल अछूती है, जानना भी नहीं चाहती और जनाना भी हम नहीं चाहते। और इसलिए ये मुश्किल आती है कि रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। इसलिए मुश्किल आती है कि गीता ये तत्व आया कहां से। अनेकानेक ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें हमेशा आंदोलित करते हैं, उद्वेलित करते हैं। इतनी गौरवमयी संस्कृति, इतनी पुरुषार्थमयी संस्कृति, इतनी समृद्ध संस्कृति, जिसके बारे में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चिंतन हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है, हमारे जीवन को एक अलग प्रकार से संवार सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब अपनी इस गौरवमयी परंपरा से और इतनी सनातन संस्कृति के जो साहित्य हैं उनसे बिल्कुल ही अछूते हैं और उनको समझते नहीं। और यदि समझते भी हैं तो केवल इस दृष्टि से समझते हैं कि यह धर्म का मामला है, यह पूजा घर में रहना चाहिए, अथवा तो
यह केवल कुमकुम अक्षत फूल इत्यादि चढ़ाकर और इसकी आरती उतार करके हमें पुण्य लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। और यह स्थिति से निपटने के लिए, इस स्थिति के आगे कुछ करने के लिए यह बात मन में आई, और चंद्रशेखर जी तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इस विषय के ऊपर हम सब लोगों ने, कम से कम जिनकी इसमें रुचि है, जो ये चाहते हैं कि हम कुछ जान लें, जो ये चाहते हैं कि हमें कुछ इसका ज्ञान हो जाए, उसके लिए हम एक बार मास में बैठ करके इसके बारे में चिंतन करें। और चिंतन एक दिशा मार्ग का न हो, बल्कि दोनों दिशाओं से हो, जिज्ञासा के भाव से हो, विचार विमर्श के आधार के ऊपर। ये केवल प्रवचन नहीं होना चाहिए, केवल उपदेश नहीं होने चाहिए, और इसमें निश्चित रूप से विचार का विमर्श होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा में, उस जिज्ञासा को जानने के लिए सारी बातें हम सबको मालूम है, ये आवश्यक नहीं, लेकिन सारी बातों को जानने के लिए हमारा जो जिज्ञासा भाव अगर प्रकट होगा तो निश्चित रूप से हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इसी भाव को अपने हृदयंगम करते हुए ये विचार मन में आया कि हम सब लोग भगवती गीता के माता के चरणों में बैठ करके सबसे पहले, जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है जिसने जीवन को ऐसी दिशा दी गई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो विषाद से युक्त मनुष्य को, व्यक्ति को संवाद के माध्यम से जीवन का प्रसाद दे देता है। संवाद हुआ केवल कृष्ण और अर्जुन का, विषाद से युक्त था, लेकिन उसके बाद भी जीवन का प्रसाद मिला और वो धर्म युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। ऐसा ग्रंथ थोड़े दिनों पहले नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसमें बराक ओबामा का इंटरव्यू के कुछ अंश आए थे, जिसमें बराक ओबामा ने ये स्वीकार किया कि मैं अपने पास हमेशा एक हनुमान जी की मूर्ति रखता हूं और 2 गीता की प्रति रखता हूं, और जब भी मुझे कभी इस प्रकार की स्थिति होती है कि मैं अनिर्णय की स्थिति में, When I am in dilemma, ये शब्द है उसके, जब मैं कभी अनिर्णय की स्थिति में होता हूं तो उस हनुमान जी के पास बैठ करके गीता का अध्ययन करता हूं। And that appeared only in 10 days back. तो ऐसा क्या है कि एक बहुत, हम तो चलो भाव से, भक्ति से, धर्म से, अनन्य प्रकार से गीता माता के पास बैठ जाएं, लेकिन ऐसा क्या है जो कि एक विदेशी जिसको संस्कृत का बहुत ज्ञान नहीं, लेकिन जिसको अपने धर्म से अलग हट करके, बाइबल से अलग हट करके, जो गीता माता के आश्रय में आकर के संतोष की और आनंद की और संतुष्टि की प्राप्ति करता है। और इसलिए हमें जानना चाहिए कि गीता क्या है। अब हम यहां पे पूछ लें कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अंतर को हम कितना समझते हैं, गीता क्या है और भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत एक स्वतंत्र पुराण है। 18 पुराणों की जो रचना हुई वेदव्यास ने की, उसमें एक पुराण श्रीमद् भागवत है। अनेकानेक पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे 18 पुराणों की रचना की भगवान वेदव्यास ने, और जिसमें, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुराण माना गया, जिसमें लोगों की प्रतीति बढ़ी, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, जिसका वांचन देश में, गांव-गांव में, गली-गली में,
अनेक प्रकार से लोग अपने पितरियों के मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जिसका वांछन करते हैं और जिसकी कथा का श्रवण करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण है। पुराण का मतलब होता है पूरा, मान ले बीता हुआ, और उसमें जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका ब्यौरेवार वर्णन जिसमें हो वो पुराण कहा जाता है। पुरा माने पूर्व, अन माने जो कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण है। क्यों लिखा वेद व्यास ने? लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो ऐसा कथन आता है कि जब महाभारत की रचना हो गई, भगवान वेद व्यास ने महाभारत रचना कर डाली। 1,00,000 श्लोक से युक्त महाभारत पंचम वेद की श्रेणी में आ गया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जय। पहले इसका नाम महाभारत नहीं था, पहले इसका नाम था जय। बाद में इसको बदल करके लोगों ने इसका नाम रखा महाभारत। पहला श्लोक है नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। 1,00,000 श्लोक, 18 अध्याय, 5वें वेद के समान, जिसमें जीवन की सभी प्रकार की घटनाओं का वर्णन भगवान वेद व्यास ने जिसको कहा और भगवान गणेश ने जिसको लिखा। वो महाभारत लिखने के बाद अस्त व्यस्त हो गए। भगवान वेदव्यास अशांत हो गए, असंतोष हो गया। जीवन जीने के लिए जो तमन्ना थी, जो उनके मन में एक आकांक्षा थी, वो समाप्त होने लगी। दो बातें हैं। रामायण लिखने में वाल्मीकि को पहले अशांतता हुई, महाभारत लिखने के बाद वेदव्यास अशांत हो गए। कौन विस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। वाल्मीकि ने पूछा है नारद जी से। नारद जी आए, कहा महामुने आप कैसे इतने अशांत और अस्वस्थ से दिख रहे हैं। तो वाल्मीकि ने उस समय कहा था, मैं बड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। समाज की सारी व्यवस्थाओं को देख करके मुझे लगता है कि कोई सांप्रतम लोके, वर्तमान युग में कोई ऐसा चरित्र की गाथा में लिखूं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए एक आदर्श उपस्थित कर दे। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। ऐसा कौन है गुणवान, वीर्यवान, प्रज्ञावान, धैर्यवान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है समकालीन, इस समय, मेरे समय में, जिसका चरित्र लिख करके मेरे मन को शांति हो, क्योंकि समाज में बहुत अशांति पैदा हो रही। और तब नारद जी ने कहा कि आपके समकालीन दशरथ पुत्र राम की अगर आप गाथा लिखोगे तो आपको संतोष होगा। तो रामायण लिखने से पहले असंतोष, अस्वस्थ कौन हुआ? वाल्मीकि हो गए। और तब उन्होंने तप करके भगवान को सामने बिठा करके रामायण की रचना की, शांत हो गए, शांति मिल गई। वेदव्यास ने महाभारत लिख दिया, पहले लिख दिया, और जैसे ही लिखा उसके बाद इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद वो अशांत हो गए, अस्वस्थ हो गए, सोचने लगे मेरा जीवन निरर्थक हो गया, मैंने ऐसी ऐसी भयंकर घटनाएं इसमें लिख दी हैं।
पूरे समाज का ऐसा चित्रण कर दिया है। और उस चित्रण से, जैसे हम किसी भी घटना को देख लें या पढ़ लें, जैसे पेशावर में जब आतंकियों ने 129 बच्चों को गोलियों से भून डाला, और बहुत लोगों ने, जब हम सब लोगों ने पढ़ा और देखा, तो हम सब लोग भी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अस्वस्थ हो गए। या कभी कोई ऐसी घटना, और महाभारत में तो वेदव्यास ने केवल यही लिखा है और तो कुछ लिखा ही नहीं। पूरा लिखने के बाद क्या हो गए, वो अस्वस्थ हो गए। नारद जी फिर प्रकट हुए, और तब नारद जी ने वेदव्यास से पूछा, महामुनि आप कैसे हैं? कहता मैं बहुत अशांत हूं, बहुत असंतुलित हूं, बहुत अस्वस्थ हूं। मन जो है वो स्थिर नहीं है, मन च्युत हो चुका है, मैं स्वस्थ नहीं। कहता ऐसा क्या है? कहता मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी घटनाओं का समावेश हो गया, ये जब भी मेरे मन में आ जाती हैं तो उससे मैं अस्वस्थ हो जाता हूं। नारद जी आप बताओ मैं क्या करूं? तब नारद जी ने उनको कहा कि यह जो बाह्य जगत की आपने संघर्षों का एक बहुत बड़ा सिलसिलेवार वर्णन कर दिया है, और उस घटना का जो रेखा चित्र खींच दिया है 1,00,000 श्लोक के माध्यम से, उसमें जो संदेश है वह संदेश इस संसार का है। इसलिए अब आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो कि आपके अंतर मन को संतोष दे सके। और अंतर मन को संतोष देने वाला अगर कोई घटना, किसी घटना की रचना की जा सकती है, तो वह केवल और केवल, केवल और केवल परमात्मा की जा सकती है। और इसलिए हे महामुनि वेदव्यास, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो कि आपके अंतर में भगवान का प्रागट्य कर दे, जो कि आपके अंतर में परमात्मा का प्रागट्य कर दे, जो कि आपके अंतर में जो अनंत परमात्मा है उसको अनेकानेक प्रकार शब्द के माध्यम से उसको करे। और तब वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। रचना करने के बाद निगम कल्पतरोर गलितम विखम, जितने भी उपनिषद थे उन सभी का सार लेकर के भगवान श्री कृष्ण की, श्री हरि की जीवन के काल को लेकर के, और उससे भी पहले सृष्टि से लेकर के अंत तक, कलयुग की बात तक, संदर्भ महाभारत का ही है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया। वेदव्यास को शांति मिली, और वह जो भागवत है वो भगवान का वांग्मय स्वरूप के रूप में सारे संसार के द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। श्रीमद् भागवत एक स्वतंत्र पुराण है, श्रीमद् भागवत एक स्वतंत्र साहित्य है, श्रीमद् भागवत एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना वेदव्यास ने महाभारत की रचना के बाद की। और श्रीमद् भगवद गीता ये तो महाभारत का ही अंश है। महाभारत के जो 1,00,000 श्लोक लिखे गए, 18 अध्यायों में महाभारत की रचना हुई। पर्व के आधार के ऊपर इनके अध्यायों को विभाजित किया गया। उसमें जो भीष्म पर्व है उसके अध्याय 25 से लेकर के अध्याय 42 तक भगवत गीता का वर्णन किया गया है। तो ये जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, वो उसका एक भाग है। भीष्म पर्व में उन श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का वर्णन आता है। 18 अध्याय में इसका भी वर्णन है।
और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले ग्रंथ हैं। इस दृष्टि से हम सब लोग गीता का अध्ययन करेंगे। क्या है गीता? तो आज जो गणतंत्र दिवस मन रहा है, उस गणतंत्र दिवस को प्राप्त करने में जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जिन स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का त्याग किया, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अभी अपने सुख चैन को समाप्त करके केवल राष्ट्र की आराधना की, उसका अमूल प्रेरणा केंद्र श्रीमद् भगवद गीता थी। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी श्रीमद् भगवद गीता के बहुत अधिक अनन्य उपासक थे, बहुत काम करते थे। आश्रम में जितना अधिक काम गांधी जी करते थे, शायद उतना करते नहीं थे, थकते भी नहीं थे। उनके जो अनुयायी थे उनसे पूछते थे कि गांधी जी बापू, आप इतना रात दिन काम करते रहते हैं, करते कैसे हैं, क्योंकि हम तो थक जाते हैं। तो गांधी जी का जो उत्तर है वो समझने लायक है। गांधी जी अपने उत्तर में कहते हैं कि मैं थकता नहीं हूं। क्यों नहीं थकता हूं? जैसे तुम हो उतनी शारीरिक शक्ति मुझ में भी है, लेकिन जब काम करते करते मैं थोड़ा सा थक जाता हूं तो पुनः आकर के मैं अपनी गीता माता के गोद में बैठता हूं और उस गोद में बैठ करके मुझे पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो मैं फिर से काम करने लगता हूं, और इस तरीके से तुम हमें देखते हो कि मैं निरंतर काम में निरत रहता हूं। यह है गीता का महत्व। भगत सिंह जब फांसी पर चढ़े तब उनके एक हाथ में गीता थी और दूसरे हाथ में जय, और उनके मुख में जय हिंद का नारा था। तो गीता जो थी वो एक जीवन का भी संदेश देती है, और गीता किस तरीके से मृत्यु प्राप्त करना चाहिए इसका भी संदेश देती है। हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई, जिए कैसे इसका संदेश, मरें कैसे इसका भी संदेश श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करती है। ऐसी गीता माता के चरणों में बैठ करके हम सब लोग अपने जीवन का कुछ संदेश प्राप्त करेंगे। हमने अभी गीता माता की प्रार्थना की। गीता माता की प्रार्थना करने के जो मंगलाचरण है उसमें कहा गया, प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणये। हे पारिजात, हे कमल रूपी कृष्ण, मैं तुम्हारे सामने प्रपन्न होता हूं। कैसा कृष्ण है? जिसके हाथ में रथ के घोड़ों की सारी क्या है? डोर, रास जिसके हाथ में। तत्र तौत्रेक पाणये, जिसके पाणी में, जिसके हाथ में रास है, घोड़ों को चलाने की जो रास है। प्रपन्न पारिजाताय तौत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय। मुद्रा कैसी है? ज्ञान की मुद्रा है। तो हम बाल कृष्ण भगवान का अर्चन नहीं करेंगे, हम रास नहीं रचाएंगे, हम रास की कोई बात नहीं करेंगे, रस की बात नहीं है, बाल कृष्ण की बात नहीं है, लीला की बात नहीं है। यहां पर तो योगेश्वर कृष्ण ज्ञान की मुद्रा में है। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। कृष्ण किस मुद्रा में है? कहते ज्ञान की मुद्रा में है। गीतामृत दुहे नमः। जिनके मुखवाणी से, जिनके मुख से क्या मिला है? गीता का अमृत प्राप्त हुआ है। इसलिए जब ये कहा गया कि अपनी इस विवेचना की, विचार विमर्श की, और अपने इस सत्संग का नाम क्या रखा जाए, तो यह सुझाव आया कि इसका नाम गीतामृतम रखा जाए। अमृत प्रदान करता है। अमृत का मतलब होता है जो हमें हमेशा जीवन के
की ऊर्जा प्रदान करता रहे, वह अमृत कहलाता है। चाहे वो शब्द से हो, और चाहे वो औषधि से हो, और चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार से हो। जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान करने वाले का जो भी तत्व होगा, वेदर इट इज वर्ड्स, वेदर इट इज ए मेडिसिन और वेदर इट इज समथिंग एल्स, वो क्या कहा जाएगा? वह अमृत कहा जाएगा। जीवन जीने की जो ऊर्जा प्रदान करता है वह गीतामृतम। इसलिए इसको कहा गया प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहैनम। गीता का अमृत प्रदान करने वाला यह है गीता। गीता का मतलब क्या? जो गाया जा सके। गीता का मतलब है गीत। गीत वह गाया जा सके, वो क्या बना? वह उसके लिए कहा गया कि वो क्या होगी? वह गीता होगी। इसलिए जो गाया जा सके। अब आप कल्पना करिए, युद्ध के नगाड़े बज रहे हों, शंखनाद हो रहा हो, तलवारें चटक रही हों, अनेकानेक प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए लोग उद्धत हो रहे हों, और उस समय कोई गीत गाएगा? इज इट पॉसिबल? हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या चौराहे पर जाते हैं या सड़क पर जाते हैं, बहुत सारे कोलाहल मचता रहता है, लेकिन उसमें आप गीत गा सकते हैं क्या? लेकिन चूंकि कृष्ण है इसलिए उसने युद्ध भूमि में क्या गाया? गीत गाया। किस चीज का गीत है? गीतामृत। ऐसा गीत जो अमृत प्रदान करता है। गीतामृत दुहै नमः। जो अमृत प्रदान करने वाला गीत उसने गाया कहां? युद्ध क्षेत्र में। ऐसी जगह जहां पर कि लोग एक दूसरे की जान को लेने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हैं, आकुल हैं, व्याकुल हैं। उस समय कृष्ण ने अर्जुन के सामने अर्जुन को स्वस्थ करने के लिए एक गीत गाया, जिसका नाम फिर पड़ा गीता। उसके साथ जुड़ा भगवत। कैसा गीत? भगवदीय गीत है। कैसा गीत है वो? भगवदीय गीत है। भगवान कौन? जिसके पास ऐश्वर्य हो वो भगवान। भगवान तो वो है जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास समृद्धि है, जिसके पास अनान्य सभी प्रकार की चीजें हैं। तो गीतामृतम दुहै नमः। ऐसा अमृतमय गीत गाया जो ऐश्वर्य से युक्त कर देता है। कौन सा ऐश्वर्य? कहता जीवन के ऐश्वर्य से युक्त करता है। हमने कभी कभी पूछा, किसी से पूछा कि भाई तुम गीता पढ़ते हो? कहता अभी बुढ़े थोड़ी हुए हैं कि गीता पढ़े। तो एक ऐसा नोशन हमारे अंदर पैदा हो गया है कि जो बुढ़ा हो जाए, जो हमारे जैसा हो जाए, हम भी ऐसा ही सोचते थे। अकल तो थोड़ी थोड़ी अभी आई है, लेकिन हम भी ऐसे ही सोचते थे। जब थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे, जब थोड़ा सा और उम्र हो जाएगी, तब फिर धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन वास्तव में गीता जीवन का संगीत देती है, जीवन सफलता का रहस्य बताती है, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए इसके लिए रास्ता दिखाती है। इसलिए इसको कहा गया श्रीमद् भगवत। ऐश्वर्य से युक्त, ऊर्जा से युक्त जो गीत है उसको गाया किसने? कृष्ण ने। और इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद्। श्रीमद् का मतलब होता है जो सबसे सर्वोच्च हो, मुकुट जिसे कहते हैं, द क्राउन। मुकुट जो है श्रीमद्। इसीलिए भागवत को कहा गया पुराणों में सुबह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवत। गीता चूंकि अनान्य प्रकार की गीताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको कहा गया श्रीमद् भगवत गीता। अनेक प्रकार की गीताएं, अष्टावक्र गीता है, बहुत अच्छी गीता है अष्टावक्र गीता। राम गीता है, एक विभीषण गीता है, रामचरितमानस में गाई गई, उसको विभीषण गीता कहा जाता है। लेकिन यह जो गीता है, यह जो गीत गाया भगवान कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को जीवन देने के लिए, अर्जुन को ऊर्जा देने के लिए, अर्जुन को अपना कर्तव्य से जो च्युत हो चुका था उसको उसके कर्तव्य के पथ के ऊपर पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए, रखने के लिए
ऐसी जो गीता, ऐसा जो गीत है 700 श्लोकों का, उसका नाम हुआ श्रीमद् भगवत गीता। प्रपन्न पारिजाताय पहला श्लोक है, गीता का श्लोक नहीं है, यह प्रार्थना का श्लोक है। हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारे प्रति प्रपन्न होते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तौत्रोक वैत्रेक पाणे, तुम्हारे प्रति प्रपन्न है। प्रपन्न शब्द बहुत अच्छा है। हमारे यहां दो प्रकार के शब्द हम सब लोग रोज उसको यूज करते हैं, उसका प्रयोग में लाते हैं। एक होता है संपन्न और दूसरा होता है विपन्न, और ये तीसरा शब्द है क्या है? प्रपन्न। पन्न मतलब भरा हुआ, विपन्न है जो भरा हुआ नहीं है, संपन्न है जो भरा हुआ है, प्रपन्न है जो भरा हुआ है लेकिन नीचे है। प्रपन्न पारिजाता है। दो प्रकार की स्थितियां वैष्णव फिलॉसफी में दो प्रकार की स्थितियां बताई। हम प्रपन्न हो जाएं। प्रपन्न मतलब जो कुछ है उसको पकड़ लें। और इसलिए ये जो प्रपन्नता है, ये हमारे भाव को, जिसके प्रति हम श्रद्धालु होते हैं उसके प्रति हम ये भाव रखते हैं। दो प्रकार की स्थितियां आती हैं, एक प्रपन्नता है और दूसरी शरणागति है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने बताया कि देखो, हम जितने भी महात्मा हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं या चरणों को हाथ लगाते हैं। तो चरणों को जो हाथ लगाते हैं और चरणों को जो पकड़ते हैं, उसका मतलब ये है कि इनमें जो कुछ है भरा हुआ वो हमें दे दो। और इसलिए जब हम हाथ लगाते हैं तो ऊपर का जो भाग होता है चरण का, जब हम उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो यह हमारी प्रपन्नता होती है। और ये ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि हम अपने भाव और भक्ति से भर करके अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और वो हमारे पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई बंदर अपने छोटे से बच्चे को पकड़ करके लेता है। तो हमने क्या किया? उनके चरणों को जाकर के पकड़ा। तो ये पकड़ने का जो भाव है, ये क्या है? यह है प्रपन्नता। यह है प्रपन्नता। और वैष्णव संप्रदाय में दूसरी बात बताई कि शरणागति में हम नहीं पकड़ते, भगवान आकर के पकड़ते। किसने कहा? कोई उदाहरण कहता है। हाँ, उदाहरण है। सुंदरकांड में जब हम पढ़ते हैं तो विभीषण की शरणागति है, विभीषण की प्रपन्नता नहीं। विभीषण की शरणागति है। श्रवण सुयस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, ये शरणागति है। तो फिर जब विभीषण शरण में आया कि भगवान श्री हनुमान जी की मुखारविंद से मैंने अपने आंगन में भगवान तुम्हारी कथा सुनी थी, उस कथा को सुनने के बाद मेरे मन में जो प्रतीति पैदा हुई, तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा पैदा हुई, तुम्हारे प्रति जो भक्ति पैदा हुई, इसलिए उस भक्ति के कारण मैं तुम्हारी शरण को ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। शरण श्रवण सुयस सुनि आयहु प्रभु भंजन। मेरे हे प्रभु, मेरे सारे के सारे कष्टों को दूर कर। प्रभु भंजन भवभीर और त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं तुम्हारी शरण आया हूं। तो फिर विभीषण को आगे नहीं बढ़ना पड़ा। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे, भगवान उठे, तुरत उठे प्रभु हर्ष विषेक दीन वचन सन सुनि मन माना। ये है शरणागति।
तो हम प्रपन्न भाव से श्री भगवती गीता माता के प्रपन्न भाव से उनको पकड़ें। जब पकड़ेंगे तब उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो हमें जीवन को जीने की सुगंध देगा, तब वो हमें जीवन को जीने का एक आश्रय देगा, तब हमें वो जीवन को सही ढंग से जीने की राह बताएगा कि हमें कैसा जीना चाहिए। महाभारत की ये कथा है, और चूंकि महाभारत की ये कथा है इसलिए केवल आध्यात्म की दृष्टि से नहीं देखें इसको जरा सामाजिक दृष्टि से भी देखें, इसको जरा अनानन्य दृष्टि से भी इसका अवलोकन करें। और उस समय जब उस स्थिति का अवलोकन करेंगे तब हमें पता लगेगा कि आज की स्थिति और उस समय महाभारत काल की स्थिति में कितनी बड़ी साम्यता है, कितनी बड़ी साम्यता है। जो परिस्थिति आज है लगभग ऐसी ही परिस्थिति महाभारत के काल में भी थी। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हम तकनीकी दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बहुत ज्यादा डेवलप्ड, जिसको कहा जाता है विकसित हैं या नहीं है? आज जितनी सुविधा है हमारे पास, आज जितने संसाधन हैं हमारे पास, आज जितने साधन हैं हमारे पास, आज जितनी विज्ञान की उपलब्धियां हैं हमारे पास, आज जितना जीवन सरल है हमारे पास, आज जितना जीवन सुविधापूर्ण है हमारा, उतना पिछले 100-200 वर्षों में कभी नहीं था ना। इतनी सुविधा, इतने संसाधन, इतनी समृद्धि, इतने प्रकार की टेक्नोलॉजी, इतनी प्रौद्योगिकी, इतना विकास। और अगर महाभारत काल को भी देखें उस समय, तो उस समय भी हमें देखने में यह आता है कि ऐसा ही विकास महाभारत के काल में हुआ था। इतनी ही समृद्धि थी वहां पर। सोने की द्वारका थी। आज तो सोने का कुछ भी नहीं है, लेकिन सोने की द्वारका कृष्ण ने बना दी। आज तो ऐसा सोने का नहीं है, लेकिन फिर भी पांडवों ने जो अपना हस्तिनापुर में बनाया वो ऐसा था कि जो शिल्प देखने को नहीं मिलता। दुर्योधन आया तो जहां उसने देखा कि ये आंगन है, वहां पर नदी, वहां पर सरोवर था, और जहां उसको सरोवर दिखा वहां पर वास्तव में वो जमीन थी। ऐसा शिल्प। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर का जो पूरा का पूरा महल था, उस महल में 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। 10,000 पीपल। अनेक वन और उपवन उस महल में थे। इस प्रकार की समृद्धि जो उस समय थी, ऐसी ही समृद्धि आज है। और इसलिए कुछ न कुछ साम्यता आज हमें देखने को मिलती है कि महाभारत काल में जितनी हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंस का डेवलपमेंट, आप समझ सकते हैं कि अर्जुन के पास कितने प्रकार के अस्त्र थे जिसके माध्यम से वह सभी प्रकार के पूरे संसार का संहार करने की अकेले शक्ति रखता था। ब्रह्मास्त्र था, पाशुपतास्त्र था, आग्नेयास्त्र था, ये सभी प्रकार के सो कॉल्ड आज जिसको हम मिसाइल कह लेते हैं, उसका उसने प्रदर्शन कहां किया? सबके सामने किया था। वेपन की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से, युद्ध की विभीषिका की दृष्टि से जितने प्रकार के संसाधन और जितने प्रकार के भीषण अस्त्र और शस्त्र का संचयन जितना जैसा महाभारत काल में था, वैसा ही आज दिखता नहीं। सभी देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सभी प्रकार के मिसाइल्स हमें देखने को मिलते। तो एक ये दृष्टि देखने को मिलती है कि जिस प्रकार का समाज उस समय था, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, विमान के माध्यम से जिस तरीके से उस समय भी विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो समृद्धि थी, जो सुविधाएं थी, जितने प्रकार के संसाधन थे, वे सभी प्रकार के जो उस समय उपलब्ध थे, वैसी ही उपलब्धि आज भी है।
और अब साम्यता आती है कि उस समय जितने झगड़े थे उससे कहीं ज्यादा झगड़े आज हमारे समाज में हैं। जरा देखिए स्त्री पुरुष संबंध उस समय कैसा था और आज कैसा है। जरा देखिए कि वहां पर जिसके पास अधिक से अधिक पैसा था उसके लिए चाकरी करने वाले लोग कैसे थे और आज कैसे। स्त्री पुरुष संबंध जितने निम्न स्तर के ऊपर उस समय थे उतने ही आज हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कृष्ण जैसा व्यक्ति, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण जैसे व्यक्ति ने अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया, रुक्मणी का हरण कर करके ले गए, या नहीं ले गए। स्त्री पुरुष संबंधों में कोई साम्यता नहीं थी। जितना व्यभिचार महाभारत काल में था शायद उतना ही या उससे भी थोड़ा ज्यादा या कम, हम कैसे माप सकते हैं, लेकिन वैसा ही स्त्री पुरुष संबंध आज भी, हमें नहीं पता लग रहा है कैसी स्थिति। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जब जब विज्ञान प्रगति करेगा, जब जब अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी, जब जब आर्थिक उन्मेष होगा, ज्यादा से ज्यादा संसाधन आएंगे, अधिक से अधिक साधन की उपलब्धि होगी, तब तब स्त्री पुरुष संबंधों में हमेशा गिरावट आएगी। एक, हमारे जीवन मूल्य समाप्त हो जाएंगे। दो, और आज भी वैसी ही स्थिति, हमारे जीवन मूल्य समाप्त नहीं होते। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। ये होता है कभी, होना चाहिए, लेकिन ये महाभारत काल में है। क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि वहां पे आर्थिक समृद्धि थी, सो मच ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आज भी लगते हैं। ये सारी परिस्थितियां हमें बताती हैं कि आज जो बात उस समय थी आज उसकी कितनी प्रासंगिकता थी सामाजिक दृष्टि से। मैं धार्मिक दृष्टि से तो बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उतनी अपने में साधना ही नहीं, उतना जप भी नहीं, उतना तप भी नहीं, उतनी साधना भी नहीं, उतना उपवास भी नहीं, उतना नियम भी नहीं, उतना अनुशासन भी नहीं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टॉक। हालांकि उस आध्यात्मिक तेज को प्राप्त करने के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है, अगर वो हो तो निश्चित रूप से तेजस हमारे व्यक्तित्व में और भी अधिक बढ़ सकता है। लेकिन कम से कम हम उस दृष्टि से तो देख ही सकते हैं जो समाज हमें देता है, विच सोसाइटी गिव्स। महाभारत काल के सामाजिक परिवेश का यदि ठीक ढंग से अध्ययन कर लिया जाए और आज के सामाजिक परिवेश का अध्ययन कर लिया जाए तो हमें यह लगता है कि इसमें बहुत अधिक एक रूपता है, बहुत अधिक साम्यता है, बहुत अधिक यूनिफॉर्मिटी है। और इसलिए उसका परिणाम जो गीता के रूप में निकला, उस गीता का जो उद्देश्य था जब उसने सर्व किया, वह उद्देश्य आज भी सर्व किया जा सकता है। और इसलिए इस भाव को ध्यान में रख करके गीता अगर हम पढ़ेंगे और गीता के ऊपर चिंतन करेंगे तो शायद हम अपने जीवन में उसको और अधिक सार्थक दृष्टि से देखने का काम कर पाएंगे। कल्पना कर सकते हैं कि जिस दुर्योधन के महल में भीष्म पितामह जैसा बैठा हो, द्रोणाचार्य बैठे हों, कृपाचार्य बैठे हों, धृतराष्ट्र बैठा हो, और वहां पर उसके घर की बहू को ला करके निर्वस्त्र किया जाए। कैन यू बिलीव इट? और ये हुआ किसके सामने हुआ? भीष्म के सामने हुआ। किसके सामने हुआ? द्रोण के सामने हुआ। किसके सामने हुआ? कृपाचार्य के सामने हुआ। किसके सामने हुआ? सभी लोगों के सामने हुआ। और तो और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके सामने हुआ, और किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया। यह समाज की परिस्थिति थी, यह सामाजिक स्थिति थी। उस सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखिए कि ऐसा था समाज, और उस समाज में एक पारिजात था, कृष्ण। उन्होंने एक बार कहा भी महाभारत में, अगर मैं होता तो युधिष्ठिर को जुआ नहीं खेलने देता,
और मैं होता तो युधिष्ठिर को, द्रौपदी को दांव पर भी नहीं लगाने देता। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति उस समय थे जिन्होंने केवल और केवल अपने अकेले के बूते के ऊपर मूल्यों की स्थापना की। बाकी उस समय जितना भी समाज था आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल समृद्ध था, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उन्मेषित था, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पल्लवित था, लेकिन उसके बावजूद मूल्यहीनता का से ग्रस्त था। मूल्य नहीं थे, जीवन का मूल्य नहीं था। और इसलिए उस भाव से अगर आप देखेंगे, गीता को पढ़ेंगे जब हम, तो वो दृष्टि अगर हमारी रहेगी, अगर वो अप्रोच रहेगी, अगर वो एटीट्यूड रहेगा, तो हम गीता को अधिक अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टि से शायद वो साधना न कर सकें जिसकी आवश्यकता वास्तव में है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से तो हम अपने जीवन को सफलता की दृष्टि से तो देख ही सकते हैं, भौतिक दृष्टि से तो हम देख ही सकते हैं, जो जीवन मूल्य संबंध हैं उनकी दृष्टि से भी हम उसको समृद्ध कर ही सकते हैं, उसको सुचारू कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है, और क्या ये मान लिया जाए कि यदि आर्थिक दृष्टि से अगर हमारा विकास होता है, आर्थिक दृष्टि से अगर हमारा समृद्धि होती है, आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, प्रौद्योगिक की दृष्टि से यदि हम विकसित होते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि हम मूल्यहीन हो जाएंगे? क्या ये हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से हमारी मूल्य मान्यता भी बनी रहे और उसके साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी हम समृद्ध होते रहें? ये हो सकता है? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि होगी हमारे संबंधों में गिरावट आती है, ये अनिवार्य है, ये दोष है, और इस दोष से बचा नहीं जा सकता, इस दोष से हटा नहीं जा सकता, ये दोष रहेगा। जैसे जैसे हमारी आर्थिक समृद्धि बनती है, जैसे जैसे हम अमीर होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास संसाधनों का एकत्रीकरण होता है, जैसे जैसे हमारे पास और अधिक समृद्धि आती है, हमारे बीच के संबंध जो हैं वो टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं, और हमारे संबंधों में विच्छेद आता जाता है। इसलिए पूर्व में जो दाम्पत्य संबंध पहले हुआ करते थे, वो दाम्पत्य संबंध आज हैं क्या? अनेकानेक प्रकार की जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो परिस्थितियां इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है। आपने कभी सुना था 20 साल 25 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप? ये सुना था क्या? लेकिन लिव इन रिलेशनशिप 25 साल पहले से पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि सभी स्वतंत्र। ये स्त्री पुरुष संबंधों में विच्छेद पैदा हुआ। 1960 से पहले लिव इन रिलेशनशिप का कोई नाम आता था क्या? नहीं आता था, लेकिन आज आता है। क्यों आता है? इसलिए कि वी हैव बिकम सम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। एक नया तंत्र पैदा हुआ, गे रिलेशनशिप। ये पहले सुना था क्या? लेकिन आजकल समलैंगिक संबंध कैसे पैदा हो गए? पहले क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास वह वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक दृष्टि से हम उतने समृद्ध न होने के कारण हमारी जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में हम इस प्रकार का चिंतन कर ही नहीं सकते थे। When you are becoming more economically prosper, जब आप अधिक से अधिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सोचने का और आपके काम करने का जो ढंग है, काम करने का जो तरीका है, सोचने का जो एक दृष्टि है, वो दृष्टि हमेशा बदलती है, और वह बदली हुई दृष्टि हमें हमारे निश्चित किए गए सनातन मूल्यों से हमें नीचे गिराती है। और यही कारण है कि आजकल दाम्पत्य संबंधों में विच्छेद हो रहा है। यही कारण है कि तलाक के जो केसेस हैं, तलाक के जो मामले हैं, वो बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि
विवाह होता है और विवाह के कुछ दिनों के, थोड़े से दिनों के बाद ही हमारी जो बिटियाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो वापस आ रही। क्यों आ रही? पहले इतना क्यों नहीं आती थी? ये भाव है, ये स्थिति है। यही स्थिति महाभारत काल में भी थी। स्त्री पुरुष संबंध दो चीजें बहुत बहुत मायने रखती हैं। इसलिए समाज के निर्माण में सबसे ज्यादा रोल, सबसे अधिक भूमिका महिलाओं की होती, स्त्रियों की होती है। अगर वह संबंध खराब होते हैं, उस संबंध में किसी भी प्रकार का अवमूल्यन होता है, उस संबंध में अगर किसी भी प्रकार की गिरावट आती है, तो निश्चित रूप से समाज भी उच्छृंखल होता है। जिसका एक वक्तव्य अर्जुन ने उस समय दिया जब वो विषाद से ग्रस्त हो रहा था। गीता को इस दृष्टि से भी समझने की आवश्यकता है। वो पूजा के स्थान के ऊपर हमारे सर पर है, पूजा के स्थान पर हम उसको प्रणाम करते हैं, पूजा के स्थान पर वो हमारे लिए जीवन की नंदनी है, लेकिन इसी के साथ ही साथ सामाजिक दृष्टि से समझने लायक भी ग्रंथ है। तो जब जब आर्थिक दृष्टि से संपन्नता बढ़ेगी, जब जब आर्थिक दृष्टि से हम लोग संपन्न होंगे, और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना क्या पाप है? क्या हमें हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं होनी चाहिए? वेदव्यास ने कहीं नहीं कहा कि आर्थिक दृष्टि से समृद्धि नहीं होनी चाहिए। वेदव्यास ने कहा आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही साथ मूल्यों का भी संरक्षण होना चाहिए, जिसके लिए केवल और केवल उसने महाभारत लिख दी। ये देख लो, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि तुम गरीबी में रहो, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमेशा नीचे गिरे रहो, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास समृद्धि, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि, संसाधनों का वैभव नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तो गीता जब अंत की, तब तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहां पार्थ धनुर्धर पार्थ होगा, वहां पे पहले क्या होगा? श्री होगी। पहली है आर्थिक समृद्धि होगी, तत्र श्री, और कुछ नहीं। तो वेदव्यास ने कहीं नहीं कहा कि आर्थिक दृष्टि से समृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया कि जैसे ही समृद्धि होगी तो इस प्रकार के संकट तुम्हारे समाज में निश्चित रूप से खड़े भी होंगे। ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है, ये निश्चित रूप से होने वाला है। और इसलिए इस महाभारत ग्रंथ को पढ़ो और उसमें से औषधि खोजो कि इस मूल्यहीनता का, संकट का निवारण करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, और तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी जीवन दृष्टि कैसे विकसित होनी चाहिए। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, पांडवों की और कौरवों की। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, योर मध्य स्थापयामि, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरे रथ को खड़ा करो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से लड़ना है। और उसके बाद एक चमत्कार होता है, और उस चमत्कार के कारण जो वक्तव्य आते हैं वो उसको ध्यान में देने की आवश्यकता है। दैट हैज टू बी अंडरलाइंड, दैट हैज टू बी टेकन अप। उसको अंडरलाइन, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता और उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे ही अर्जुन ने रथ बीच में खड़ा हुआ और उन्होंने देखा, तो युधिष्ठिर को देखा कि उन्होंने अपने सारे कवच वगैरह उतारे, मुकुट उतारा और नीचे उतर करके चल दिए। तो जब युधिष्ठिर ने अपने रथ से नीचे उतर करके चल दिए, तो भीम भी उसके पीछे हो लिए। जब भीम पीछे हो लिए तो अर्जुन भी हो लिए, अर्जुन हो गए तो नकुल भी हो गए, नकुल हो गए तो सहदेव भी हो गए।
पांचों भाई जो थे युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले और सब जा करके सबसे पहले हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है उसके आधार के ऊपर सबसे पहले उन्होंने दादाजी को जाकर के प्रणाम किया है। किसको? भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह के पास जाकर के जो पूछा है, उन्होंने कहा दादाजी आप युद्ध, तो भीष्म ने पूछा कि क्यों सरेंडर करने के लिए, शरणागति प्राप्त करने के लिए आए हो क्या? तो भीष्म के जवाब में युधिष्ठिर का जो जवाब है वो तो यह है कि दादाजी युद्ध का निपटारा क्या होगा हमें नहीं मालूम, शरणागति तो हम हैं ही, लेकिन आपको पहले युद्ध प्रारंभ करने से पहले हम आपको प्रणाम करने के लिए आए और हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे आप ये बताओ कि आप मरोगे कैसे? कैन यू बिलीव? हम विजय प्राप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आप मरोगे कैसे? प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद आप ये बताओ कि आप मरोगे कैसे। बहुत अच्छा एक श्लोक है जो कि भीष्म ने कहा, और वो श्लोक सबके लिए है हमारे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप आए कैसे, और आप इस तरफ खड़े हुए हो। हम तो चाहते थे कि आप हमारी तरफ रहते, क्योंकि हम ठीक धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो जो उत्तर है वो उत्तर समझने के लिए है हमारे, और हम सबके समझने के लिए। जो उत्तर दिया भीष्म ने, जो उत्तर दिया द्रोण ने, जो उत्तर दिया कृपाचार्य ने, सबके पास प्रणाम करने के लिए युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडव के जितने भी लोग थे सब जा करके प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको हमारी तरफ से होना चाहिए था, आप नहीं आए, लेकिन आप अपने मरने का कारण बता, अपने मरने का तरीका बता दो, हम कैसे मारें आप। तो जो बात कही वो समझिए, देखिए। उन्होंने कहा, जो भीष्म के पास सबसे पहले जाते हैं और भीष्म से पूछते हैं, दादाजी आपको तो हमारे साथ होना चाहिए था, आपका आशीर्वाद, हम तो आपकी गोदी में खेले हुए, हम तो आपके क्या कहते हैं कृपा के साथ साथ बड़े हुए हैं, और अगर आप ये मानते हो कि मैं धर्म के ऊपर आरूढ़ हूं, तो आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आकर के आपको हमारे साथ लड़ना चाहिए। तो जो भीष्म का उत्तर है वो सुनने लायक है और वो रेखांकित करने लायक है। दैट हैज टू बी अंडरलाइंड एंड दैट हैज टू बी सीन। केवल अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर सोचने की भी आवश्यकता है। कैसी कैसी स्थिति पैदा हो जाती है और उस स्थिति में हम सब लोग भी किस प्रकार से आचरण करते हैं। भीष्म कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बध्योस्मर्थेन कौरवे अतस्त्वाम क्लीववद वाक्यम ब्रवीमि कुरु नंदनः भृतोस्मर्थेन कौरव्ये युद्धादन्यत किमंस्मिहि। हे युधिष्ठिर, प्रत्येक पुरुष अर्थ का दास है, पैसे का दास है, और यही सबसे बड़ी कुंजी है। गीता के प्रारंभ में प्रवेश करने से पहले हमें इसको समझ लेना चाहिए। ये पितामह भीष्म ने कहा है, और भीष्म के द्वारा ऐसे वक्त कहा गया जबकि युद्ध होने को है। भीष्म ने जब उनको बाण की शैया पर हुआ, फिर उसके बाद भी पुनः युधिष्ठिर गए हैं और उनसे प्रेरणा ली है, और उनसे स्त्री धर्म और अनान्य प्रकार के धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की है। लेकिन युद्ध भूमि में भीष्म ने जो वाक्य कहे हैं वो हम सब के लिए कहे हैं। इट इज ऑन अवर बिहाफ, हम सब के लिए हैं वो, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित्
इति सत्यम महाराजा बध्यस्मर्थेन कौरवेः अतस्त्वां क्लीबवद वाक्यम ब्रवीमि कुरुनंदनः भृत्योस्मर्थेन कौरव्ये युद्धादन्यत किमंसभिः। हे युधिष्ठिर, हे कुरुनंदन, मैं तुम्हें बताता हूं कि सारी की सारी ये जो मानव जाति है या जो हम सब हैं, अर्थस्य, ये हम जो पुरुष लोग हैं, ये किसके दास हैं? पुरुष के दास हैं। और इस दास के होने के कारण, चूंकि कौरव ने मेरी सभी प्रकार की भरण और पोषण किया है, चूंकि कौरवों ने मेरा सभी प्रकार से पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उसके साथ बंधा हुआ हूं। यद्यपि तुम धर्म के पथ पर आरूढ़ हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं नपुंसक हो गया हूं। क्लीववत शब्द है इस अर्थ के दास के कारण मैं क्लीव हो गया हूं। अर्जुन को भी कहा कृष्ण ने, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपः। ये वहां जाकर के महाभारत में कहा है, उठो जागो, नपुंसक हो। लेकिन यहां भीष्म कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो, मैं इकोनॉमिकली चांदी का चम्मच, क्या बोलते हैं चांदी का, ये भीष्म कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? महाभारत काल में 5222 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हम सब लोग ऐसे ही मैदान में खड़े हुए हैं। बताओ हम लोग हैं या नहीं हैं? हैं कि नहीं अर्थ के दास? कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं या नहीं आ जाते? किसी भी प्रकार का आचरण करते हैं या नहीं करते? अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बध्यस्म्यर्थेन कौरवेः अतस्त्वां क्लीबवद कवय ब्रवीमि कुरुनंदनः भृत्योस्मर्थेन कौरव्ये युद्धादन्यत किमंसभिः। मैं नपुंसक हूं, मैं चाहता हूं, लेकिन न चाहते हुए भी मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जाकर के केवल युद्ध करो और मुझे मार दो। तो युधिष्ठिर बाद में पूछते हैं, मरेंगे कैसे आप? तो शिखंडी का जो तत्व है वो युधिष्ठिर को उस समय उन्होंने बताया। कहता है मारना, इंद्र भी नहीं मार सकता मुझे, तो तुम नहीं मार सकते। कहता कोई उपाय तो बताओ। तब जाकर के उपाय बताते हैं कि कोई ऐसा स्थिति पैदा हो। ये लिया उन्होंने किसके साथ? भीष्म के साथ। युधिष्ठिर फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वो द्रोणाचार्य से भी पूछते हैं, महाराज आप बताइए, आप हमारे साथ चलिए, हम तो आपसे आपके शिष्य हैं, आपसे मैंने धनुर्विद्या पढ़ी है, आपसे मैंने गदा युद्ध सीखा है, आपसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के चालन की विद्या सीखी है, आप बताइए। वही उत्तर द्रोणाचार्य भी देते हैं। क्या देते हैं सुनिए। अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजा बध्योस्मर्थेन कौरवे ब्रवीम्येत क्लीववत, मैं भी नपुंसक हूं, ब्रवीमत क्लीवमत त्वाम युद्धादान्यति किमच्छसि यौत्सेहम कौरवस्यार्थे तवाशास्यो जयो मया। मैं भी नपुंसक हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कौरवों के पास कौरवों का अन्न खाया है, और उस अन्न को खा करके मेरा परिवार जिंदा है, उन्होंने मेरा पेट भरा है, मेरा भरण पोषण किया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं आ सकता और तुम्हें मेरे विरुद्ध लड़ना होगा। फिर कृपाचार्य के पास जाते हैं और कृपाचार्य भी उनको इसी प्रकार का उत्तर देते हैं। मैं आपके ध्यान में ये बात इसलिए लाना चाहता हूं उस समय की जो परिस्थिति थी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन के लिए, आर्थिक दृष्टि से संग्रहण करने की जो एक वृत्ति हमारे अंदर पैदा हो गई थी, वह है या नहीं है आज? और ऐसी स्थिति में हम सब जो
कुरुक्षेत्र में काम करने के लिए खड़े हुए हैं, कहीं न कहीं अर्थ के दास बन करके भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य के रूप में दिखते हैं या नहीं दिखते। शल्य की तो कहानी बड़ी अजीब है। महाभारत पढ़िए, शल्य की कहानी। मामा हैं, नकुल और सहदेव के, माद्री के भाई हैं। अपने राज्य से चलते हैं कि हम युधिष्ठिर के पक्ष में जाकर के लड़ेंगे। सेना सजाई, और शल्य बहुत बलवान वीरवान, मद्र देश के राजा। सेना सजाई, हमें तो पांडवों के पक्ष में लड़ना है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि आजकल की जो परिस्थिति उसके साथ उसको मिला करके देख लो। शल्य ने सेना सजा करके, जितनी भी सेना थी सारी सेना सजाई, और सेना सजा करके युधिष्ठिर के पक्ष में लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे टेंट लगे हैं, बहुत सुख सुविधा, 5 स्टार सुविधा दे करके हमें ठहरने का इंतजाम किया गया है। कहता है किसने किया? कहता साहब आपके लिए ही है सारा। कहता अच्छा। तो 5 स्टार ट्रीटमेंट उनको मिला रास्ते में, मिडवे में रास्ते में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला। वहां जाकर के उन्होंने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त की, और सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद जब चलने लगे तो दुर्योधन आ गया। कहता कैसे आए? कहता महाराज सब ठीक ठाक था, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहता ये सारी सुविधाएं तुमने की थी? कहता हाँ हमने की थी। क्यों साहब, आपको कोई तकलीफ हुई? कहता नहीं तकलीफ तो नहीं हुई, बहुत अच्छा था। तो फिर आप युधिष्ठिर के पास जा रहे हैं? नहीं नहीं, अब तो तुमने की थी ये, तो मैं तुम्हारे सामने लड़ूंगा। वे दुर्योधन के हो गए। आजकल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिस इज द कैरेक्टर विच वी आर सीइंग। तो महाभारत का जो कैरेक्टर है, महाभारत के समय की जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था आज है या नहीं है? शल्य जैसा नकुल सहदेव का मामा, सगा मामा, केवल और केवल सुख और सुविधा और साधन और सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करके उसने क्या किया? दुर्योधन का पक्ष पकड़ लिया। युधिष्ठिर उसके पास भी जाते हैं कि मामा जी आपको क्या हुआ? कहते तुम्हें मालूम नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया था। दुर्योधन ने मेरी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा, तो मैं इसके पक्ष में नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक वरदान तुम मांग सकते हो। अब देखो द कैरेक्टर ऑफ द शल्य। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा मामा हूं, इसलिए एक बात तुम्हारी मान सकता हूं। युधिष्ठिर को मालूम था कि शल्य जो सारथ्य है, यानी रथ का जो सारथ्य है, कृष्ण के मुकाबले में केवल और केवल शल्य चला सकते हैं रथ। और युधिष्ठिर को यह भी मालूम था कि कृष्ण का सामना करने के लिए यदि आएगा तो कर्ण आएगा, और कर्ण का रथ चलाने के लिए अगर किसी को वो बैठाया जाएगा वहां पर, तो शल्य को बैठाया जाएगा। इसलिए एक वरदान मांगा। वो वरदान क्या मांगा? कि जब जब कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करे तो मुझे पूरी खात्री है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि रथ का सारथत्व आप करेंगे, क्योंकि आपके जैसा कुशल संचालक रथ का कोई इस विश्व में कृष्ण के मुकाबले में तो नहीं है। क्योंकि कृष्ण का सारथित्व, अर्जुन का सारथित्व कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कर्ण का सारथित्व आप ही करेंगे। इसलिए केवल एक काम कर देना कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो, तब आप अनेक प्रकार से कर्ण को अपने कार्य करने से, उसको अनेक तरीके से, चाहे जैसा हो, उसको हमेशा हतोत्साहित करना। बस इतना काम कर देना। आप समझ सकते हैं कि शल्य क्या क्या कैरेक्टर था। कह दिया युधिष्ठिर को, एवं मस्त, जरूर करूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा काम हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे चरित्र के बीच में से महाभारत निकलती और उसमें गीता का गायन होता है। तो फर्स्ट सी द सिनेरियो। आप उस सिनेरियो को देखें, आप उस पूरे परिवेश को देखें, आप उस पूरे दर्शन, विश्व के दर्शन को देखें कि किस तरीके के सिनेरियो में हम सब उस समय का महाभारत का युद्ध लड़ा गया,
और कृष्ण जैसे पुरुषोत्तम पुरुष ने वहां पर गीता का गायन किया। टेक दैट थिंग इन, वो सारी चीजें पहले समझ में आनी चाहिए। कमोबेश तरीके से हम उसी प्रकार के वातावरण में जी रहे हैं। बहुत अधिक अंतर शायद नहीं है, हम तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो महापुरुष लोग कहते हैं, जो लोगों ने अपनी बात कही है, उसमें कहा गया महाभारत के युद्ध के समय जो परिस्थिति थी, आज भी उस परिस्थिति से कोई बहुत अंतर वाली परिस्थिति नहीं है। और इसलिए वेदव्यास के माध्यम से कहा गया, देखो मैं बता रहा हूं, 3 बातें बताता हूं। जब जब आर्थिक समृद्धि होगी, जब जब आर्थिक दृष्टि से आदमी आगे बढ़ेगा, जब जब विज्ञान उन्नति करेगा, जब जब प्रौद्योगिकी अपने उच्चतम शिखर के ऊपर होगी, तब तब मनुष्य का मन जो है वो समाप्त हो जाएगा, तब तब मूल्यों का अवमूल्यन हो जाएगा, तब तब मन से मनुष्य हताश होगा, निराश होगा, तब तब हिंसा और बढ़ेगी, स्त्री और पुरुष संबंधों में अधिक विकृति पैदा हो जाएगी, समाज में अनेकानेक प्रकार की अशांतता पैदा होगी। दिस इज व्हाट द वेदव्यास सेड इन महाभारत। महाभारत में कहा उसने, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि आर्थिक समृद्धि नहीं करनी चाहिए, विज्ञान की उन्नति नहीं होनी चाहिए, यह भी नहीं कहा। लेकिन यह जरूर कहा है कि आर्थिक उन्नति भी हो, विज्ञान की उन्नति भी हो, प्रौद्योगिकी दृष्टि से हम सब लोग आगे बढ़ें, सभी प्रकार की उन्नति हो, लेकिन इसके साथ ही साथ मूल्यों का भी संरक्षण होना चाहिए। उन मूल्यों के संरक्षण के लिए जिस भाव से जो गीत गाया गया है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। कैसे मूल्य? रामायण में एक जगह लिखा गया, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। किसका राम, कौन सा राज्य था? राम का राज्य था। नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, ये दोनों बातें कही गई। ये तो देखा आपने, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई दीन नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, और नहीं कोई अबुध यानी अशिक्षित भी कोई नहीं था, और सबसे बड़ी बात जो कही गई, न कोई लक्षण ही ना। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। हम आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड, लेकिन लक्षणों से माता पिता का किसी भी प्रकार से कोई सम्मान नहीं। माता पिता को प्रणाम, प्रणाम तो खैर भूल ही गए, प्रणाम शब्द ही जा रहा है हमारे पूरे डिक्शनरी से, शब्दकोश से। प्रणाम है, नमस्कार है, नमस्ते है, ये सारे शब्द हम खराब। अब तो एक शब्द है बस, हाय और बाय। कैसे होगा? और दूसरी तरफ एक बात और कही तुलसी ने, जो कि बहुत इसी संदर्भ में है, और उस संदर्भ में वो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है, सबसे बड़ा क्लेश कौन सा है? तो उन्होंने, तुलसी कहते हैं कि सबसे बड़ा क्लेश, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख वो कौन सा है? कहता है गरीबी है। सबसे बड़ी जो क्लेश है, जो दुख है, जो संताप है, वो संताप कौन सा है? वो केवल और केवल गरीबी है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, दरिद्रता जैसा दुख कोई हो ही नहीं सकता। और ये दरिद्रता का दुख किसने भोगा? द्रोणाचार्य ने भोगा महाभारत में। इस दरिद्रता के दुख के भोगने के कारण महाभारत युद्ध हुआ है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, लेकिन फिर यह नहीं कहा कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाओ। द सेकेंड लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, लेकिन संत मिलन सम। ये नहीं कहा कि बहुत पैसा आ जाए तो सुख हो जाएगा, नो। फिर कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। आपके पास अगर अच्छे विचार आ जाते हैं,
आपके पास अगर अच्छे लोग आ जाते हैं, आपके पास अगर अच्छी प्रतीति आ जाती है, आपके पास अगर अच्छे संसाधन आ जाते हैं, तो वह सुख ज्यादा होगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही माही। और संत मिलन, ये नहीं कहा कि पैसे आ जाएं तो तुम आप सुखी हो जाओगे। सुख कहां से मिलेगा? सुख हमें कहां मिलेगा? अच्छे लोगों के साथ मिल करके, बैठ करके, विचार करके, कर्म करके मिलेगा। और वही बात वेद व्यास ने अपने महाभारत में कही कि समृद्धि प्राप्त करना, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होना, सभी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से सुविधाओं का उपभोग करने का सामर्थ्य पैदा करना, यह आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मूल्यों के संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए? संत मिलन सम सुख जग नाही। संत का मिलन हो। The person who has got the prudence must accompany you so that you can get always some type of the assistance for living the life peacefully. ये कहा है, संत मिलन सम सुख जग नाहि। जितना संत मिलेगा, जैसे सुंदरकांड हम लोग करते हैं तो उसमें लंकनी कहती है श्री हनुमान जी को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हम यहां सब लोग बैठे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आपस में मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं, भगवती गीता की चर्चा कर रहे हैं। सुख और संतोष की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही? नहीं तो आपस में अगर बहुत सारी बातें कहते हैं तो कभी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, कभी कभी आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं। सभी प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। जब हम सब लोग ताश खेलते हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें होती तो देखते हैं। ट्रेन में हम जाते थे तो बहुत सारे लोग ताश खेलते थे, तो पता लगता था कि चर्च गेट आते आते एक आध दो लोग मारपीट पे उतर आए। और दूसरी बात, उसी गाड़ी में जाने वाले कुछ लोग सत्संग करते थे, जब ट्रेन से उतरते तो एक दूसरे से गले मिल करके अलग होते थे। दोनों स्थितियां हैं। आप जाइए कभी बोरीवली से चर्च गेट, दोनों ही प्रकार के लोग जाते हैं। इन दोनों ही प्रकार के लोगों की दो प्रकार की स्थितियां आप देख सकते हैं। कुछ लोग ताश खेलते हैं, अब पता नहीं ताश खेलते हैं या नहीं खेलते, लेकिन जब हम जाते थे तब तो खूब खेलते थे। तो ताश खेलते हैं और ताश खेलते खेलते हम देखते थे कि दादर के बाद कुछ गड़बड़ होने लगती थी और चर्च गेट आते आते तो मारपीट शुरू हो जाती। लेकिन एक तरफ सत्संग भी चलता था, दूसरे डिब्बे में सत्संग चलता था, वहां पे भजन गाए जाते थे। जब भजन गाए जाते थे तो दादर में कोई आकर के उनको बड़ा पाव वगैरह देता था, तो प्रसाद भी खाते थे। और प्रसाद खा करके जब चर्च गेट उतरते थे तो सब एक दूसरे के साथ गले मिल करके उतरते। नाउ दिस इज द नेचर। संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत का मिलना, उसके अलावा जैसा कोई सुख नहीं। तो गीता को प्रारंभ करने से पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो पृष्ठभूमि वो समझ लेनी आवश्यक है। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जाते हैं। युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसकी आरोप लगाते हैं कि युद्ध कृष्ण रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका नहीं। रोक सकते थे कृष्ण ने रोकने की चेष्टा की, लेकिन जब देखा कि बिल्कुल ये जो फोड़ा है, ये जो नासूर है बिल्कुल पक गया है, इसको कोई इसका किसी और तरीके से इलाज नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से उन्होंने वही किया जो करना चाहिए। युधिष्ठिर दुर्योधन के पास जाते हैं कृष्ण केवल शांति का प्रस्ताव लेकर के, और उस समय का शांति के प्रस्ताव के समय दुर्योधन की राज्यसभा में कृष्ण ने जो भाषण दिया है वो भाषण सबने पढ़ना चाहिए। That is another Gita which has been given. कृष्ण का वो संदेश जो कि वहां के कुरु के लोगों को वहां पर जो पढ़ा गया है, जो दिया है, वहां पर देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्योधन को समझ में नहीं आती, और तब भगवान को वो कैद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अपने साथियों को देता है, तो विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। एक अलग कथा है वो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कृष्ण जाकर के दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन तुम और युधिष्ठिर दोनों साथ साथ पढ़े हो, तुम और दुर्योधन ने साथ साथ शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन फिर भी
तुम इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते? तुम केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे करके पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो 13 वर्ष का वनवास बिता करके आए हैं, सभी प्रकार की शर्तें उन्होंने पूरी कर दी हैं, इसलिए अब तुम उनको 5 गांव दे करके उनको संतुष्ट कर दो, वह 5 गांव ले करके अपने राज्य को स्थापित कर लेंगे, तुमसे किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, ये धर्म है। तो दुर्योधन जो जवाब देता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, वो हम सब का जवाब कभी न कभी और कहीं न कहीं होता है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मुझे मालूम है कि धर्म किसे कहते हैं, मैंने खूब किताबों में पढ़ा है कि धर्म क्या चीज होती है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मैं भाग नहीं सकता, उससे निवृत्त नहीं हो सकता, उससे किसी भी प्रकार की निवृत्ति नहीं है मेरी। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनेपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसा है जो मेरे हृदय में स्थित है, कोई ऐसा देव ने कुछ ऐसा बिठा दिया है मेरे हृदय में, केनेपि देवेन हृदय स्थितेन नियुक्त, उसमें नियुक्त कर दिया गया, तेम तथैव करोमि, ऐसा नियुक्त किया है, तुम वही काम करो जो वो कहता है। ये उत्तर है किसका? दुर्योधन का। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनेपि देवेन हृदय स्थितेन नियुक्तोस्मि तेम तथैव करोमि, और मैं वैसा ही करता हूं। कृष्ण, मैं सब जानता हूं क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं कि क्या अनुकरणीय है और क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे 5 गांव दे देने चाहिए, मैं ये भी जानता हूं कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के पक्ष में नहीं, दूंगा भी। सूचग्रामी, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। Now this type of the things, ये सारी चीजें आज के जमाने में हो रही हैं या नहीं हो रही? जानामि धर्मम, हम सब जानते, हम अपना धर्म करते हैं क्या? हम सब जानते हैं अधर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, हम भी जानते हैं, लेकिन करते हैं क्या? कोई हमारे हृदय में बैठा हुआ है जो कि हमें यह काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इस भाव से कृष्ण वापस लौटते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई की घोषणा हो जाती है। कुरुक्षेत्र के रणांगण में दोनों सेनाएं आपस में आ जाती हैं, और युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? जितने भी हमारे पात्र हैं उन सभी का मतलब है एक ना एक मतलब है। धृत माने पकड़ना, धृत माने पकड़ना, राष्ट्र माने जमीन, जिसने जमीन पकड़ ली, जिसने राष्ट्र को पकड़ लिया हो। कैसे पकड़ लिया हो? पापपूर्ण तरीके से पकड़ लिया हो। उसका कोई किसी भी प्रकार से उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको पकड़ लिया है। ऐसा व्यक्ति धृतराष्ट्र। और कैसा है वो धृतराष्ट्र? अंधा है। कैसा है? अंधा है। ऐसे अंधे, और गीता का प्रारंभ ही इस अंधे व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है, वक्तव्य से होता है। यह जो अंधा है इसके वक्तव्य से गीता का प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतोत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय। इस धृतराष्ट्र ने, इस अंधे व्यक्ति ने, जिसने कि राष्ट्र को अन्यायपूर्ण तरीके से पकड़ करके रखा है, उसके वक्तव्य से श्री गीता जी का पाठ का प्रारंभ होता है। दूसरा पात्र कौन सा है? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे वो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का पूरा जीवन पढ़ जाइए, हमेशा संघर्षों से भरा हुआ है, और उस संघर्ष में हमेशा धर्म से स्थिर रहे, कभी च्युत नहीं हुए। एक आध दो बार को छोड़ करके जो हमेशा स्थिर रहे, ऐसा व्यक्ति कौन है? युधिष्ठिर। संघर्ष, हमेशा पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, ऐसा व्यक्ति कौन है? कहता युधिष्ठिर है। एक तीसरा व्यक्ति है।
तीसरा व्यक्ति कौन है? अर्जुन। अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुना अर्जनात्वात इति अर्जुनः, जो अर्जन करे, हु कैन अर्न, जो अर्जन कर सकता है। अर्जनात्वात इति अर्जुनः, ऐसा बताया। और अर्जुन का दूसरा अर्थ भी है, वो है जो सरल है। एक वह जो अर्न कर सकता है, दूसरा वह जो कि सरल है। तो यदि गीता को हृदयंगम करना है तो हमें अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? सरल बनाना पड़ेगा। और ये सरल बनना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। यू कैन नॉट बी ए सिंपल। हम सरल नहीं बन सकते, हम हमेशा विरल रहते हैं। और तीसरा व्यक्ति कौन सा है? जिसने संपूर्ण महाभारत का जो केंद्रीभूत व्यक्ति है, हु इज इन द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, हु इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्शंस, हु इज द सेंटर ऑफ ऑल द हैपनिंग्स, जो कि सभी प्रकार की हैपनिंग्स का सेंटर है, वो कौन है? वो है परमेश्वर श्री कृष्ण। बड़ा टेढ़ा है, कृष्ण को बोलने में भी मुश्किल होती है, लेकिन कृष्णस्य भगवान स्वयं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। इन चार पांच पात्रों और एक और भी पात्र है। वो पात्र कौन सा है? जो कि गीता में हमें मिलता है, वो है संजय। ये संजय भी जो है, यह भी एक पात्र है जो धृतराष्ट्र का काफी नजदीक है, धृतराष्ट्र का सचिव है। आपको मालूम होगा कि कृष्ण के दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव ले जाने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास, युधिष्ठिर के पास शांति प्रस्ताव लेकर के भेजा था। और उसमें संजय ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उनको बताई थी। युधिष्ठिर, आप धर्म के केंद्र में हो, आप धर्मात्मा हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये काम करना शोभा नहीं देता है, आप तो किसी भी प्रकार से रह सकते हो, इसलिए जिस तरीके से चाहो अपनी जिंदगी को गुजार दो। आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपने 12 वर्ष 13 वर्ष ऑलरेडी वन में बिताए हुए हैं, इसलिए यू हैव गॉट सफिशिएंट एक्सपीरियंस, पुनः वन में चले जाओ। इस भूमिका में हमने गीता को पढ़ना है। नाउ दिस इज द बैकग्राउंड। कैसे कैसे व्यक्ति मिलते हैं। संजय जाता है, धृतराष्ट्र को कहता है साहब ऐसी बात मत कहलवाओ, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहता नहीं, एक बार जाके समझा के आओ, युधिष्ठिर बहुत अच्छा आदमी है, वापस चला जाएगा वन में। तो जाकर के युधिष्ठिर से कहते हैं आपको तो साहब 12 साल देखो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, और 1 साल आपने अज्ञातवास में बिता दिया, आपको तो बहुत अनुभव है, आप उसके बिल्कुल आदी हो चुके हो, तो आपको जाने में और आपको वहां का जीवन जीने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी नहीं। और यहां पर दुर्योधन बहुत अच्छा शासन प्रबंध कर ही रहा है, आपका छोटा भाई है, थोड़ा सा वो कर लेगा, तो आप अपने वन में रहो, आराम से गंगा के तट के ऊपर तपस्या करो। ऐसा जाकर के संजय उनको बताता है। युधिष्ठिर को जाकर के, भीम को जाकर के, अर्जुन को जाकर के, नकुल को जाकर के, सहदेव को जाकर के बताता है। तो संजय उससे पहले जाकर के प्रस्ताव लेकर के गया था और वहां पर उसने सारी व्यवस्थाएं बताई। ऐसे ऐसे पात्रों, धृतराष्ट्र है, कृष्ण है, अर्जुन है, संजय है, और कौरवों और पांडवों की सेना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। दोनों सेनाएं जब खड़ी हुई तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, आप मेरे सारथी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी सखा भी हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को वहां पर स्थापित करिए। भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं, और स्थापित करने के बाद अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में दृष्टिपात करते हैं। एक तरफ देखा उन्हें कि भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं जिनको अभी प्रणाम करके आए हैं, दुर्योधन खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, शल्य मामा
कर्ण के रथ को हाँक रहे हैं, सभी अपने अपने संबंधी यहाँ सामने खड़े हैं, और एक तरफ उनकी सेना थी, वहां से कृष्ण, वहां से अर्जुन के मन का में विषाद की उत्पत्ति होती है। वहां से वो हतोत्साहित होता है, मुझे किनसे लड़ना है, ये देखने के लिए जब वो देखता है कि मुझे इन लोगों से लड़ना है, भीष्म से लड़ना है, द्रोण से लड़ना है, कृपाचार्य से लड़ना है, दुर्योधन जो कि अपना ही था, जिसके साथ अभी कभी हम खेलते थे, उससे लड़ना है, तब जाकर के उसके ध्यान में आता है कि यह तो हमने वास्तव में बड़ा पाप कर दिया। और यहां से शुरू होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों की सेनाएं जो खड़ी हुई थीं, उन खड़ी हुई सेनाओं के बीच में क्या हुआ, हे संजय मुझे बताओ। पहला शब्द जो है वो ध है, और इसके बाद यहां से शुरू होता है अंतिम श्लोक जो होता है, वो कहता है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवानीति मतिर्मम। रमम जो है म शब्द होता है, पूरी गीता जो है वो धर्म के दो शब्दों के अंदर समाहित है। ध से शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजयः इति, और अंत होता है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवानीति मतिर्मम। धर्म, अब ये धर्म क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये पूरी की पूरी गीता दो शब्दों में समाहित है। कौन सा शब्द है वो? धर्म। और धर्म इट इज नॉट ए रिलीजन, ये रिलीजन नहीं है, ये पंथ नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, ये किसी भी प्रकार की पूजा की पद्धति नहीं है, ये धर्म है। धर्म मतलब तुम्हारे अपनी ड्यूटी, द ड्यूटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है धर्म मनुष्य का? तो कहता है कि सबसे बड़ा धर्म के बारे में तो केवल एक छोटी सी बात बताई कि हमारे मनुष्य के अंतर्गत, अंतर और बाह्य जितने प्रकार के भी आचरण होते हैं, उन आचरणों का समुच्चय ही धर्म होता है। इसलिए ये पूरी की पूरी गीता, जो कि हम सब लोग जिसके ऊपर चिंतन करेंगे, जिसके ऊपर इंटरैक्ट करेंगे, जिसकी पूर्व पीठिका हमने बताई कि हमारे आज की परिस्थिति और महाभारत की परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। इन एक जैसी परिस्थितियों में उस समय कृष्ण ने जो 700 श्लोकों की गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, कैसा अर्जुन? जो कि सरल है, जिसने कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे बीच में प्रपन्न होता हूं, मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूं। शिष्यस्ते शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य बन करके तुम्हारे चरणों में प्रपन्नता ग्रहण करता हूं। आकर के मुझे बताओ कि मुझे किस प्रकार का आचरण करना है। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यह प्रपन्न पारिजाताय, इसलिए हमने शुरू किया प्रपन्न पारिजाताय तत्रो वैतेक वारिणी। प्रपन्नता से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग रहें। अगला जो अगले बार जब हम मिलेंगे तब हम उसमें वहां से शुरू करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है। अर्जुन का रथ, अर्जुन अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं को देख रहे हैं। ये शत्रु और कोई नहीं, केवल उनके संबंधी, सगे संबंधी हैं, और उन सगे संबंधियों को मारने के लिए खड़े हुए हैं। एक दो चरित्र और बता देता हूं और उसके बाद आज यहां पे पूरा करेंगे। एक जो दुर्योधन है, उसने भी अपनी सेना को देखा, और दुर्योधन की सेना के देखने के बाद वो द्रोणाचार्य के पास गया, और द्रोणाचार्य के पास जाकर के उसने कहा कि गुरुदेव देखो हमारी सेनाएं कितनी बड़ी हैं, 11 अक्षौणी सेना यहां पे खड़ी हुई है, और ये सब मेरे लिए मरेंगे। ये सब मेरे लिए मरने मारने के लिए खड़े हुए हैं। ये मरेंगे और मैं राज करूंगा।
ये किसका वक्तव्य है? दुर्योधन का। किसके लिए मरेंगे? मेरे लिए मरेंगे। ये मरेंगे और जब ये मरेंगे मैं विजय प्राप्त करूंगा और फिर क्या करेंगे? मैं राज करूंगा। और दूसरी तरफ है अर्जुन, जिसने भी सेनाएं देखी और फिर कृष्ण के पास गया और कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं कि ये सब लोग, इन सब लोगों को मैं मारूंगा और इन सब लोगों को मार करके मैं राज करूंगा, तो मेरे राज करने का फायदा क्या है? These are the two different attitudes which shows and which we are seeing in this society. ये दो प्रकार के एटीट्यूड है, हमारे अंदर भी वही एटीट्यूड है। मेरा काम हो जाए, मेरी स्थिति बन जाए, फिर चाहे सब लोग मर जाएं, कोई खास बात नहीं। और अर्जुन कहता है मैं रहूं या ना रहूं, मैं क्यों लड़ूं, मेरे काम करने से क्या फायदा, ये लोग जिंदा रहने चाहिए, मेरे लिए मरने वाले हैं। और मैं जब ये मर जाएंगे तो किस पर राज करूंगा? ये अगर मेरे लिए मर भी गए तो फिर मैं किस पर राज करूंगा? नाउ दीज आर द टू एटीट्यूड्स। ये दो दृष्टियां हैं जीवन की, जो दो दृष्टि है, एक दुर्योधन की जीवन दृष्टि है और एक अर्जुन की दृष्टि है। बस यही दो जीवन की जो जीवन दृष्टि है, इनके बीच में जो भेद है, इस भेद को बचाने के लिए कृष्ण ने जो बात कही है, वह बात ही गीता के रूप में हमारे सामने आती है। इसको हम बड़े गंभीरता के साथ और पूरी विवेचना के साथ हम सब लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ गीता का प्रारंभ विषाद से होता है, गीता का प्रारंभ दुख से होता है, गीता का प्रारंभ अर्जुन के शोक से होता है, शोक संतप्त अर्जुन। ऐसे ही शोक संतप्त हम सब लोग जीवन के रण क्षेत्र में खड़े हुए हैं, कहीं कोई सुख नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती, संघर्ष में है ये जीवन। और इस संघर्ष में जीवन में जहां हम सब लोग भी बीच में खड़े होकर के अच्छे और बुरे को जब देखते हैं और उसके अंतर्गत जब निर्णय लेते हैं, उसके लिए जो एक दृष्टि बताई गई है, उसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका हम सब लोग अगली बार सही तरीके से पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दोनों सेनाएं खड़ी हैं, शंख बजते हैं। और देखो शंख भी किसने बजाया? सबसे पहले भीष्म ने बजाया। बजाना किसको चाहिए था? सबसे पहले युधिष्ठिर को बजाना चाहिए था, क्योंकि उसने आवाहन किया था। और पांडवों के पक्ष में सबसे पहले कृष्ण ने बजाया। बाकी किसी को पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। यू सी, ये सारे प्रतीकात्मक हैं जो कि महापुरुषों ने जिसकी व्याख्या की है कि भीष्म ने सबसे पहले शंख कैसे बजा दिया, और पांडवों के पक्ष में जो कि पांडव के पक्ष में थे उसमें कृष्ण ने बजाया। बताओ, सारथी ने बजाया, ड्राइवर ने बजाया, सेनापति ने नहीं बजाया। कायदे से बजाना किसको चाहिए था? धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए था। धृष्टद्युम्न उसके सेना नायक थे। तो उधर से अगर भीष्म ने बजाया तो इधर से किसने बजाना चाहिए था? धृष्टद्युम्न ने बजाना चाहिए था। बजाया किसने? एक ड्राइवर ने बजाया। कौन था वो? कृष्ण। हमारे अंदर भी जीवन की संगति का अगर कृष्ण शंख बजा दें तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है और वही विजयी भी होता है। भीष्म ने उधर बजाया तो भीष्म के बजाए गए शंख से वो लोग पराजित हुए। और यहां पर कृष्ण ने अगर पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनुर्धर, जब पांचजन्य शंख बजा हमारे अंदर, ये पांचजन्य हमारा शंख है, पांचजन्य, ये शरीर भी पांचजन्य है, पंच तत्वों से बना हुआ, इसलिए पांचजन्य शंख बजा। देखेंगे इसको, इसकी भी विवेचना करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेश, कृष्ण ने बजाया पांचजन्य शंख। इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर में यदि कृष्ण अपना शंख फूंक दे, इस पंच तत्व के शरीर में यदि कृष्ण समाहित हो जाए, अगर कृष्ण किसी तरीके से हमारे अंदर आ जाए तो यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां कृष्ण अगर आ जाएगा और हमारा मन कैसा बन जाए, तत् यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, हम भी धनुर्धर पार्थ पुरुषार्थ से संपृक्त होकर के पार्थ बन जाए। देखो अर्जुन नहीं कहा, पार्थ कहा है। पार्थ का अर्थ कुछ विशेष होता है, अगली बार देखेंगे। यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र, वहां पे क्या होगा? तब जाकर के अगर पांचजन्य हमारे शरीर में फूंका जाएगा,
इन पंच तत्व के शरीर में अगर कृष्ण शंख फूकेंगे तो श्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सब बाबा जी बन जाएंगे, श्री मिलेगी सबसे पहले, समृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन श्री जो मिलेगी विजय के साथ मिलेगी और हम विभूति बन जाएंगे। वी विल बिकम नॉट ए पर्सन, देन वी विल बिकम द पर्सनालिटी। तब हम विभूति बनेंगे, तब भूति होगी, तब आनंद होगी, तब सच्चिदानंद होगा। बुद्धि को हम परमात्मा की तरफ मोड़ दें, बुद्धि को हम परमेश्वर की तरफ मोड़ दें। बुद्धि यदि समत्व योग युच्यते की तरफ अगर मुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से इस संघर्षशील संसार में हम सब लोग भी विजय प्राप्त कर सकने का सामर्थ्य स्थापित कर सकेंगे। थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर एक भजन ओम प्रकाश जी से सुनेंगे और को विराम देंगे। मेरे ख्याल से आरती तो नहीं होगी ना? आरती की जगह गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गाइए सभी जय गो, हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, आवाज आनी चाहिए गोपाल जय जय, हो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आवाज नहीं आ रही। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, ओ राधा रमन हरि गोविंद जय जय, मोहन की जय जय माधव की जय जय, मोहन की जय जय माधव, हरे मोहन की जय जय माधव की जय जय, मोहन कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, कान्हा की जय, हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बाबा की जय नंद बाबा की जय जय, जय जय यशोदा मैया की जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, मथुरा की जय जय मधुबन की जय जय, मथुरा की, हरे गोकुल की जय गोवर्धन की जय जय गोकुल, इसलिए